हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का अपना सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसमें अपन ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो डिटरमिनर वाला चैप्टर है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जैसा कि एडजेक्टिव जो है विशेषण होता है, इनको कहा जाता है क्रिया विशेषण। अब ये है क्या, देखो। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स something more to the meaning of a word. It can modify or qualify a verb and adjective or another adverb। भी देखो, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब की विशेषता को बताती है, वर्ब के साथ वर्ब की मीनिंग में कुछ जोड़ती है, यानी क्रिया के साथ जोड़ती है। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन से पहले लगता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन एडवर्ब क्या करती है, एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई करेगी, वर्ब को क्वालिफाई करेगी, यानी वर्ब को मॉडिफाई करेगी। इसके अलावा ये जो है वर्ब के अलावा देखो दो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव के साथ साथ दूसरे एडवर्ब जो है उसको भी क्वालिफाई कर सकती है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में बेसिक से डिफरेंस यही है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन क्वालिफायर्स है और एडवर्ब जो है वो आपकी वर्ब क्वालिफायर है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो कहलाएगा एडवर्ब। समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण से अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एडवर्ब वास्तव में क्या है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ बोलूं ही स्पीक्स सॉफ्टली। अब यहाँ देखिए सेंटेंस, ही स्पीक्स, स्पीक्स आपकी वर्ब है और सॉफ्टली, सॉफ्टली क्या है, यानी शालीनता से। तो बोलने का तरीका है, वे कैसे बात की उसने, वो कैसे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। तो ये सॉफ्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक को, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। जैसे दे वर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली टायर्ड। अब यहाँ देखिए, दे वर यानी वे थे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब क्या है, पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या थे, पूरी तरह से टायर्ड। टायर्ड का मतलब थके हुए, ठीक है। तो यहाँ भी जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, थकना। टायर्ड वर्ड जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगी आपकी, एडवर्ब। उसी प्रकार से सी स्पोक वेरी क्लियरली, भाई वो जो है बहुत ही स्पष्टता से बोली। स्पोक यानी बोली, कैसे बोली, वेरी और क्लियरली। तो दोनों ही क्या है, एडवर्ब है। वेरी भी इसी को बहुत, और क्लियरली का मतलब स्पष्ट। तो ये दोनों जो है एडवर्ब ही कहलाएगी। इसी प्रकार से देखो, आई शैल मीट यू टुमारो। आई शैल मीट यू टुमारो।
ठीक है, आई शैल मीट यू टुमारो। अब टुमारो मैं तुमसे मिलूंगा, कब? कल। तो टुमारो क्या है, समय बता रहा है, कब मिलूंगा? कल। तो ये जो है ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ही लेफ्ट हिज बैग देयर, ही लेफ्ट हिज बैग देयर, उसने अपना बैग वहां छोड़ दिया। कहाँ? वहां। तो ये वहां भी क्या है, एडवर्ब है, यानी कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, उसने छोड़ दिया वहां, बैग को वहां छोड़ दिया। तो यहाँ जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में देखो, पहले मैं स्पीक बोलने का तरीका बताया, दूसरे में कितना पूरी तरह से थका हुआ ये भी तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ स्पष्टता की बात हो रही है, यहाँ समय की बात हो रही है, और यहाँ स्थान की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। अब देखो कुछ एडवर्ब्स की बात करते हैं कि भाई एडवर्ब्स कितने तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। भाई देखो इंग्लिश में कोई भी शब्द जो है उसको किसी एक के साथ एसोसिएट करके रटना नहीं है कि भाई ये नाउन में पढ़ा है तो नाउन ही होगा, प्रोनाउन में पढ़ा है तो प्रोनाउन ही होगा, डिटर्मिनर में पढ़ा है तो डिटर्मिनर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। अब उस सेंटेंस में उसका रोल क्या है, उस सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसकी पोजीशन भी बदल सकती है। हो सकता है एक सेंटेंस में जो है वो आपका प्रोनाउन हो, दूसरे सेंटेंस में हो सकता है वही प्रोनाउन जो है एक डिटर्मिनर का काम करे, जैसा कि अपन ने प्रोनाउन और डिटर्मिनर को पढ़ा है। तो इंग्लिश में कोई भी शब्दों को एक ऐसे फिक्स जोड़ के नहीं देखें कि भाई ये तो जो है प्रोनाउन में पढ़ लिया तो प्रोनाउन ही है, हो सकता है वो डिटर्मिनर ही हो सकता है वो एडवर्ब भी हो जाए कई बार। तो उसको यूजेस के अकॉर्डिंग अपने को उसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं कि भाई समय के लिए कौन कौन सी एडवर्ब है। तो ये क्या हो जाएगी, नाउ, बिफोर, लेट, यस्टरडे, ठीक है, उसी प्रकार से ऑलरेडी। तो ये कुछ जो है, इसके अलावा भी खूब सारे हैं, लेकिन ये जो है समय का मतलब, इसमें जो है कब का आंसर मिलेगा, कब यानी अब, पहले, बाद में, कल, पहले से ही। ठीक है, उसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आएगा, जहां हमें कहाँ का जवाब मिलेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या मिलेगा, कहाँ का जवाब, जैसे हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहां, ठीक है, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब सब जगह, ठीक है, इन यानी कि अंदर, उसी प्रकार से अवे यानी कि दूर। इस प्रकार से जो है जो प्लेस का, स्थान के बताएगा, कहाँ का जवाब जिसमें मिलेगा वो कहलाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब है तरीका, जो तरीका बताए, कैसे, तरीका यानी कैसे का जवाब दे, कैसे का जो जवाब देगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जैसे स्लोली, ठीक है, स्लोली के साथ वेल, लाउडली, सैडली, ठीक है, पोलाइटली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे तरीके, जैसे अपने बोला अपने सॉफ्टली, क्लियरली, तो ये सारे के सारे जो तरीके से रिलेटेड है। इसी प्रकार से कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होते हैं जो क्या बताएंगे, कितना, कितना का आंसर देंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसका आंसर देंगे, कितना का। जैसे वेरी यानी बहुत ज्यादा, कितना बहुत ज्यादा, क्वाइट यानी बिल्कुल, ठीक है। इसी प्रकार से ऑलमोस्ट यानी लगभग, पार्टली यानी थोड़ा सा। तो ये जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि डिग्री यानी कितना इसको बताएंगे। इसके अलावा देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या बताएगी, बारंबारता यानी कितनी बार, रिपीटेशन, कितनी बार, बारंबारता को बताएगी फ्रीक्वेंसी। जैसे डेली यानी हमेशा ही, ऑलवेज
ये भी इसका मतलब भी हमेशा ही है। इसी प्रकार से जो एनुअली यानी वार्षिक, ऑफन यानी अक्सर, ठीक है। उसी प्रकार से वीकली, मंथली, जो भी है इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी को बताएंगे, बारंबारता को बताएंगे, वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एडवर्ब है, एडवर्ब में कुछ शब्द जो है, एडवर्ब किसको कहेंगे, जो कि वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे। नाउन क्वालिफायर्स नहीं है, नाउन क्वालिफायर्स है आपके एडजेक्टिव या डिटरमिनर। ये जो है, अब देखो, एक वर्ब को या एक दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करेगी। एडवर्ब ऑफ टाइम समय को बताएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान को बताएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो तरीके को बताएगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कितना वो काम हुआ उसका जवाब देगी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता का जवाब देगी, यानी बारंबारता के बारे में बताएगी, रिपीटेशन, कोई भी चीज कितनी बार क्या हुआ। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनको अपन एडवर्ब कहते हैं। अब ये जो है, जैसे इनको सेंटेंस के अंदर आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, सिर्फ इनको लिखने से या सुनने से समझ में नहीं आना जब तक अपन इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो जहां भी एडवर्ब का टॉपिक है उसको ले, उसको प्रैक्टिस करो, सेंटेंस को देखो कहाँ एडवर्ब है, कौन से टाइप का एडवर्ब है, और उसको प्रयास करो। एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब भी हो सकते हैं, तो उनका तरीका क्या रहेगा, एमपीटी, जनरली यही ज्यादातर यूज होती है। एमपीटी का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी सबसे पहले अगर एक ही सेंटेंस में तीनों एडवर्ब यूज हुई है तो सबसे पहले तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर काम आएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस काम आएगी, एडवर्ब ऑफ टाइम काम आएगी। इस तरीके से सेंटेंस में एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्लियर तभी हो पाएगा जब हम एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें दिए हुए सेंटेंसेस को एनालिसिस करेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड एडवर्ब है और किस टाइप का एडवर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एडवर्ब के बारे में जो बेसिक जानकारी है ये आपको समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।